प्यारे बच्चों, मैं अतुल पांडे गुरुकुल क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और छोटे बच्चों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। बोर्ड की परीक्षाएं निकट आने वाली हैं, उनके लिए शुभकामनाएं हमारी। आज हम विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, या यूँ कहें कि जैविक एवं अजैविक वस्तुओं में उपस्थित होता है। जैविक एवं अजैविक वस्तुओं में उपस्थिति का कारण आप सभी जानते हैं कि हम एक प्रक्रिया होती है कार्बन डेटिंग, जिसके कारण से हम किसी भी वस्तु की आयु की गणना कर पाते हैं। उसमें कार्बन 14 समस्थानिक या कार्बन 14 आइसोटोप का प्रयोग करके हम उस वस्तु की आयु की गणना करते हैं। अर्थात हमें यह पता चलता है कि जैविक अजैविक चीज़ों में कार्बन की उपस्थिति होती है और वो कार्बन का एक समस्थानिक होता है कार्बन 14। उसके अलावा हम ये सभी जानते हैं कि जो हमारे पास कुछ प्राकृतिक रूप से ईंधन मिलते हैं, उन ईंधनों में भी कार्बनिक यौगिक के रूप में वो उपस्थित होते हैं और वो ईंधन कार्बनिक यौगिक के रूप में हमें मिलते हैं, जिनका प्रयोग हम ईंधन के तौर पे करते हैं। इसके अलावा हमारे खाद्य पदार्थों में, अलग अलग चीज़ों में भी कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है। कार्बन हमारे वायुमंडल में भी बहुत ही सीमित मात्रा में 0.003%, केवल 0.03% यह कार्बन हमारे वायुमंडल में प्राप्त होता है, हमें मिलता है। हम यूँ कहें कि कार्बन उतना कम होने, हमारे वायुमंडल में कम होने के बावजूद भी कुछ ऐसे यौगिकों का निर्माण करता है जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा हम कार्बन के द्वारा अलग अलग प्रकार का यौगिकों का निर्माण, अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स का निर्माण हम अपने लैब में भी करते हैं और उनको हम अपने इंडस्ट्रीज़ में, अपने डेली रूटीन्स में हम उनको यूज़ करते हैं। सबसे खास बात, इसके अलावा अगर हम कार्बन की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो अबाउट ऑफ कार्बन की बात करें, तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में हमारे कार्बन को जो एटॉमिक नंबर मिला है वो मिला है 6। हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यह प्राप्त करता है 2-4। अर्थात ये पहले जो सेल हैं, पहले सेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है के सेल में, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, आपका कंटेन करता है एल सेल में। इस कारण से इसकी जो अंतिम कोश में, जो इसके लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉनों को लेने के, रखने के कारण से अंतिम सेल में इसकी जो प्रवृत्ति होती है, इसकी जो नेचर होता है कि वो किसी से भी रिएक्शन करने के लिए आतुर होता है कि हम रिएक्शन करके किसी न किसी यौगिक का या किसी कंपाउंड का निर्माण कर लें। किंतु कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट एग्री इस बात पे करता है कि हमें कम से कम या तो देना पड़े या तो लेना पड़े। इलेक्ट्रॉनों की लेन देन की जो बात है वह निर्भर करती है उसमें लास्ट आपके सेल में, ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। अगर एक चार्ट के माध्यम से हम ये देखें तो हमें ये पता चलता है कि जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 हो, 1, 2, 3 हो, तो इनका नेचर होता है कि ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता होता है कि मुझे किसी भी तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन 1 वाले को नहीं मिलेगा, 2 वाले को 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले को कोई 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इन सभी का ये एक नेचर होता है कि ये अपना ऑक्टस पूरा करना चाहते हैं, अपने आप को उत्कृष्ट गैसों में, नोबल गैसों में या नोबल एलिमेंट्स में कंप्लीट करना चाहते हैं, और उस कंप्लीटेशन के लिए इनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना अति आवश्यक है। इस कंडीशन में देखें तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग में जिनके लास्ट ऑर्बिट में
अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उन्हें 7 की आवश्यकता पड़ेगी, मगर उन्हें 7 कोई देगा नहीं। 2 है, 6 की आवश्यकता है, 6 उन्हें कोई देगा नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 की आवश्यकता है, मगर उन्हें कोई 5 देगा नहीं। तो इनके पास एक ही मौका बनता है, एक ही अवसर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें उस एलिमेंट्स को, उन तत्वों को जिनको इतने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो, उन इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो। तो जैसे हम चार्ट बनाए तो इलेक्ट्रॉन्स में आपके 4, 5, 6, 7 एंड देन 8, ये हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल। लास्ट ऑर्बिट में आपके कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात कर रही जा रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में है तो ये प्रोसेस ये बनाता है, सोचता है कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने आप को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, किसी दूसरे तत्व के साथ मिलके हम कोई ना कोई एक ऐसा कंपाउंड बनाएं जिसमें स्टेबिलिटी आ जाए, स्थायित्व आ जाए। और उस स्टेबिलिटी के लिए ये ग्रुप 1 to 3 वाला इन इलेक्ट्रॉनों के साथ में, इस ग्रुप के साथ में कंबाइन करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट और सेल, you can say the cell, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वह यहां पे लिखी गई है। अगर हम बात करें 1 to 3 वालों को, अगर इनके पास अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 है तो ये हमेशा देने की प्रवृत्ति रखेंगे, डोनेट करने की प्रवृत्ति रखेंगे। इट मींस दैट द नेचर ऑफ दिस ग्रुप इज ऑलवेज बी डोनेटिंग। ये डोनेट करने की कोशिश करेंगे और डोनेट करने की कोशिश करने के दौरान में ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये, 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा। इस कारण से इनके पास जो आयंस होंगे वो पॉजिटिव आयंस आएंगे देने के कारण से। ये 5 वाले, 6 वाले और 7 वालों को हमेशा ये नेचर होगा कि इनके पास अरे ऑक्टस पूरा करने के लिए हमेशा इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी, इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी और इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी कि ये अपना ऑक्टस पूरा कर लें। इस कारण से इनके अंदर ये नेचर होगा कि हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये इलेक्ट्रॉन इन्हें इस ग्रुप से मिल जाता है, जिसके कारण से इनके पास जो आयंस बनते हैं वो आपका नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, 8 वाले ग्रुप में यह होता है कि इनका पूरा का पूरा ऑक्टस कंप्लीट होता है, सो दैट ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं और ये कहलाते हैं आपकी नोबल गैसेस और यू कैन से नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्टस कंप्लीट होता है और जिसके कारण से वो किसी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। दूसरी सबसे खास बात आती है ये 4 वाले कैटेगरी में कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जिनके लास्ट सेल में हो तो वो क्या करते हैं। इस कैटेगरी का सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कार्बन। और उस कार्बन के बारे में अगर नेचर के बारे में देखें तो इसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण से ही इसका नेचर बन जाता है कि ना ये किसी को देने की इच्छा रखता है, लेने की इच्छा रखता है, मगर देने की इच्छा नहीं रख पाता है, किंतु इसको कोई देता भी नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई दे नहीं पाता है। तो इसके साथ ये नेचर बन जाता है कि हम कभी भी जब भी कभी कंपाउंड का निर्माण करेंगे, किसी यौगिक का निर्माण करेंगे, तो उस दौरान में हम इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। और इस साझेदारी के कारण से ही कार्बन क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। हम बात करें अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो हमने यहां पे पहली बात देख लिया कि जो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स, जो जैसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 लास्ट सेल में, 2, 3 हो और वो ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7 के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाए, ऐसे एलिमेंट्स, इट मींस दैट ये वाले ग्रुप से आपका बॉन्ड बनाए तो इन दोनों के जो बीच में बॉन्ड बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा
कि प्लस चार्ज के वाले एलिमेंट्स, इट मींस दैट जो ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हों और उनकी प्रवृत्ति हो, उनकी नेचर हो कि इलेक्ट्रॉनों को वो डोनेट कर दें। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को लेने के, रिसीव करने की उनके अंदर प्रवृत्ति हो, नेचर हो, तो वो कहलाते हैं आपके नेगेटिव आयन वाले, और ये नॉन मेटेलिक होते हैं एक्चुअल में। और इनके साथ में अगर रिएक्ट करके, इट मींस दैट पॉजिटिव आयन वाला और नेगेटिव आयन वाला अगर कोई भी एलिमेंट आपस में मिलता है और मिलकर किसी कंपाउंड का निर्माण करता है, तो वो जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। सबसे खास बात, अब दूसरी सबसे खास बात क्या हुई कि ये चार वाले क्या करेंगे। चार वाले का मतलब क्या, इनके ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो कह सकते हैं कि ये बेचारे ऐसे होते हैं जो किसी से रिएक्शन करने के लिए इच्छा तो रखते हैं, किंतु इनकी कोई मदद करने के लिए नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे तो होड़ लगी हुई है कि या तो मुझे दो और या मुझसे लो। तो उस कंडीशन में ये एक नया तरीका अपनाते हैं और एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो बॉन्ड होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। साझेदारी का मतलब क्या है, इसको हम एक छोटे से एक ऐसे चीज से समझ सकते हैं, उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे किसी पर्सन ए हो, कोई पर्सन ए हो और कोई पर्सन बी हो। इनके पास किसी भी एक ऐसी कमोडिटी को खरीदने की आवश्यकता हो जिसकी प्राइस 4 रुपीज हो। 4 रुपीज की कोई कमोडिटी है और उसे खरीदना चाहते हैं ए और बी दोनों, किंतु इनके पास भी 2 रुपए हैं और इनके पास भी 2 रुपया है। तो इनकी दोनों की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 4 रुपीज का कोई कमोडिटी खरीद सके। तो उस कंडीशन में क्या करें, इनके पास भलाई ये है कि ये दोनों आपस में क्या करें, पैसे को मिला लें, आपस में मिला लें, शेयर कर लें, और शेयर करने के पश्चात उस कमोडिटी को क्या करें, खरीद लें। और खरीदने के पश्चात उस कमोडिटी का उपयोग ये भी करें, बी भी और ए भी करें। तो दोनों का काम हो गया और दोनों एक कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं, अपनी सामानों को खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। इन कंपाउंड को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। आपकी आवश्यकता पर आप उसको यूज करें, हमारी आवश्यकता पे हम यूज करें। इट मीन्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करके वो एक स्टेबल कंपाउंड को बना लेते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन से बनने वाले कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड की बात अगर हम करें तो हमें यह पता होगा कि जो भी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें इसी में आ जाता है एक कंपाउंड का, ऐसे कंपाउंड जो जिनमें कार्बन मिला हुआ हो वो कार्बनिक या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका कार्बन मिला होता है। एक और ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मीन्स होता है दोज कंपाउंड विच आर मेड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन की मदद से बनते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें, इट मींस दैट कि उसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और कार्बन इसका क्या होता है, मुख्य एलिमेंट होता है, उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट के तौर पे कार्य करता है और वो कंपाउंड बनाता है, किंतु नाम होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। दूसरी सबसे खास बात करें, ये हाइड्रोजन और कार्बन के कारण से मिलने वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। हाइड्रो कार्बन कंपाउंड्स किसकी मदद से बनेंगे, ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन की मदद से ये कंपाउंड्स का निर्माण होगा। सबसे खास बात, हाइड्रोजन और कार्बन के निर्माण से बनने वाले उनके संयोजन से मिलने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और ये हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सैचुरेटेड एंड दूसरा अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन
सैचुरेटेड एंड हाइड्रोकार्बन एवं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, इसके पहले ये बात समझ लें हम कि कार्बन किस प्रकार के बॉन्ड्स का निर्माण करता है, किस प्रकार के कंपाउंड्स में वो बॉन्डिंग किस प्रकार के करता है। तो हम सभी जान लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कार्बन है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बनिक जो भी कंपाउंड बनेंगे, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, उसमें वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दौरान में हमने सबसे खास बात कही, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की बात की, और वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या कहलाते हैं? दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप विद द हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन की मदद से जो क्या नाम है कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। दूसरी सबसे खास बात कि हाइड्रोकार्बन के द्वारा, इट मीन्स दैट हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो वहां पे बात आती है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। इट मीन्स दैट कि दे आर फॉर्म विद द सिंगल बॉन्ड। और वो कौन फॉर्म होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। वो हाइड्रोजन और कार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं। अगर वो बात करें, हम पहले कंपाउंड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड से ये कंबाइंड हो, ये हाइड्रोजन और कार्बन, और इनकी बॉन्डिंग पर ये हाइड्रोजन यहां पर लगा हुआ हो। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग शो करते हैं। उन कंपाउंड्स को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्केन। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो नहीं बनाते, क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेता है। इस कारण से अनसैचुरेटेड में केवल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा वो आपस में मिलकर हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करते हैं। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मींस दैट कि वो एल्कीन और एल्काइन में विभाजित होता है। इट मींस दैट कि ये एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड्स का निर्माण करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो एल्केन होता है वह सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा फॉर्म्ड होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। पहली बात तो समझ लीजिए किस प्रकार से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं। उनका निर्माण हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन, उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, वो क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड से बंधे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, या उन्हें आप एल्केन कह सकते हैं। उनको एल्केन कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो डबल बॉन्ड से एवं ट्रिपल बॉन्ड से, दोनों से ये अलग अल्काइन कंपाउंड बनाएगा और ये एल्कीन कंपाउंड बनाएगा, और इन दोनों के माध्यम से अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का कंपाउंड का निर्माण होता है। सबसे खास बात, अब आते हैं इनके सूत्रों के बारे में कि किस प्रकार से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मेशन डिफरेंट कंपाउंड में कैसे कर पाते हैं। तो हम बात करते हैं
हमें बस इतना याद रखना है कि कार्बन की जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 है। उन चारों के इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान में हम सबसे खास बात जान लें कि एल्केन जो समूह होता है, जो एल्केन ग्रुप होता है, वो किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का जो फार्मूला होता है, कॉमन जो फार्मूला होता है, वो होता है H2N+2, CnH2n+2। जहां पर हम हमेशा याद रखेंगे जो यन की बात की जा रही है, यह यन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कार्बन। कार्बन के अणुओं की संख्या को वो प्रदर्शित करता है। कार्बन के अणुओं की संख्या यदि हम एक फॉर्मूले से देख लेते हैं कि यन की वैल्यू हम 1 पुट अप करते हैं तो H2 1+2। इट मीन्स दैट पहले जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो होगी एल्केन समूह में CH4। ये सिंगल बॉन्ड से फॉर्म्ड होंगे। अगर हम बात करें इनके डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये C और इनके पास H, 4 H हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, डॉट स्ट्रक्चर में हम हमेशा लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन या लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करेंगे। अब हाइड्रोजन के पास तो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो एक की होती है। इट मींस दैट उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये है। कार्बन की बात करें तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये फॉर्मेशन करना चाहता है तो फॉर्मेशन के दौरान में कार्बन जो होता है वो ऑक्टस पूरा करना चाहता है, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन को वो कंटेन करना चाहता है एक नोबल एलिमेंट बनने के लिए। जबकि हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन उस तरीके से कार्बन की तरह प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन पर भी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है और नोबल होकर वो हीलियम जैसा बनने की कोशिश करता है। इट मींस नोबल एलिमेंट बनने की कोशिश करता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर। इस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन फॉर्मेशन के दौरान में हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो संतुष्ट हो जाएगा, एक कार्बन के साथ और एक अपना खुद का। ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन ये करेगा केवल हाइड्रोजन। अब बात आई कार्बन की, तो कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घिरे हुए हाइड्रोजन के हैं, तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो ये एक बड़ा गोला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को लेकर बनाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को लेकर बनाएगा। ये है आपका डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ CH4। और CH4 मतलब क्या है, CH4 के नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें, इसके नाम की बात करें तो कार्बन के अगर मॉलिक्यूल्स 1 हैं, एटम की संख्या अगर परमाणु की संख्या 1 है तो वो परमाणु की संख्या अगर 1 है कार्बन की तो उसे बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। और ये समूह वो ग्रुप कौन सा है, एल्केन ग्रुप है, इसलिए इसके साथ एन जुड़ जाता है और इसका नाम आ जाता है मीथेन। ये पहला कंपाउंड होता है एल्केन समूह का, एल्केन ग्रुप का पहला कंपाउंड होता है मीथेन, जिसकी फॉर्मेशन आपके एक एटम के साथ में, कार्बन के एक एटम के साथ में ये बनता है। इसका ये डॉट स्ट्रक्चर है। ये इसी डॉट स्ट्रक्चर को हम तुरंत बाइंड अप करके इसे बॉन्ड स्ट्रक्चर में भी चेंज कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये सबसे खास बात यह है कि जितने इलेक्ट्रॉनों की ये साझेदारी कर रहा है, बस वहीं पे ऐसे एक डंडे नुमा आकृति बना दीजिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है तो 2 मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, अगर 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन के और 3 इलेक्ट्रॉन किसी और के, तो उस कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किंतु यहां हम एल्केन पढ़ रहे हैं और हमें पहले से ही पता है कि एल्केन हमेशा क्या फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। इसलिए एल्केन के जितने भी कंपाउंड बनेंगे उसमें हम केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये इस कंडीशन से क्या होगा, ये डॉट स्ट्रक्चर था, हमने इस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे बना लिया, बॉन्ड स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड चारों तरफ और इन बॉन्ड्स के बगल में हमने हाइड्रोजन को पुटअप कर दिया। ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये तो रहा डॉट स्ट्रक्चर, और ये क्या कहलाएगा आपका
बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसके फॉर्मेशन से आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, उनकी डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये एक सरल तरीका है जिसके द्वारा आप इन कंपाउंड्स को बना सकते हैं। दूसरी सबसे खास बात क्या होती है, ऐसे इस तरीके से आप कितने भी कंपाउंड्स एल्केन के बना सकते हैं। 10 कंपाउंड जो हैं मिनिममली, अगर बात करें क्लास 10th लेवल की, तो हम ज़्यादातर 10 कंपाउंड्स या 10 कंपाउंड्स की बात करते हैं एल्केन समूह में। और उनके नाम या नॉमिनेशन की बात करें, नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। वो नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें अगर, तो हम अलग अलग नामों से उनको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा हम इसको अगर इरेज कर दें, देख लीजिए तो कैसे करते हैं, थोड़ा सा देखिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या अगर, तो उसकी नेमिंग क्या होगी। कार्बन एटम की संख्या अगर 1 है तो उसकी नेमिंग होगी मेथ, 2 है तो एथ, 3 होगी तो प्रोप, 4 होगी तो ब्यूट, 5 होगी तो पेंट, 6 होगी तो हेक्स, 7 होगी तो हेप्ट, 8 होगी तो ऑक्ट, 9 होगी तो नॉन एंड 10 होगी तो डेक। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है कि वहां पर उस कंपाउंड में कार्बन के एटम की संख्या कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये नाम आप डाल सकते हैं, उनके नॉमिनेशन नॉमेनक्लेचर में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी किया ना, कार्बन की यहां पे संख्या कितनी है एटम्स की, 1 है, तो मैंने लगाया मेथ। एल्केन ग्रुप का है इसलिए इसका नाम पड़ गया मेथेन। इसका दूसरे अगर कंपाउंड की बात करें, जैसे हम इस स्ट्रक्चर को ले लेते हैं और दूसरा एक कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा कंपाउंड होता है आपका, मान लीजिए एल्केन का 2 नंबर ऑफ एटम ले लिया आपने 2 कार्बन का, तो हो जाएगा C2H2 into 2 plus 2. It means that C2, 2 to the 4 and 2 6, C2H6। इस C2H6 का नाम कैसे रखेंगे हम, किस प्रकार से इसका नॉमिनेशन करेंगे, पहले देखिए। C2 मतलब कार्बन के अणुओं जो एटम की संख्या है वो कितनी है, 2 मीन्स 8th, पहले लिखेंगे 8th। अब हम ये देखेंगे कि इस हम किस ग्रुप का है, ये हमने इससे पता लग गया कि ये एल्केन ग्रुप का है, एल्केन समूह का है। तो एल्केन समूह का है तो इसका मतलब है इसके साथ एन लग जाएगा और कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथेन। क्या कंपाउंड का नाम बनेगा बेटा, एथेन। इस एथेन कंपाउंड का हम डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर देखेंगे। एथेन में आपके कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। हमने ये भी पता है कि कार्बन के जो कार्बन एवं उसके जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होंगे, क्योंकि वो एल्केन्स ग्रुप का कंपाउंड है। तो सिंगल बॉन्ड हम इनको देते हैं। सबसे खास बात है इनकी वैलेंसी का हम जरूर ध्यान रखेंगे। इनकी वैलेंसी जो होती है वो 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और उन्हें चाहिए। और कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो आपकी 1 होगी और उसे 1 की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो हम ध्यान देंगे कार्बन के साथ में हम चारों तरफ बॉन्ड स्ट्रक्चर में देखें तो हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 5 6 H6। सी कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6। ये कंप्लीट हो गया। हम इसकी फॉर्मेशन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे बेटा, डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, 2 कार्बन लेंगे, इनके चारों तरफ सिंगल डॉटेड के रूप में इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से साइन करेंगे। देखिए इस तरीके से ये डॉट स्ट्रक्चर है और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। इस तरीके से देखिए ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में कंबाइंड है।
अब सबसे खास बात है कि मैं सबसे पहले हाइड्रोजन को आप लोगों को बताऊंगा कि हाइड्रोजन कैसे फॉर्म करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में अपने आप को सेटिस्फाई करके ये नोबेल एलिमेंट बनने की कोशिश पूरी कर लेगा, ये इस तरीके से। मगर अभी कंप्लीट कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये कार्बन देखेंगे, कार्बन की वैलेंसी के लिए ये क्या करेगा, 4 इसके खुद के और 3 हाइड्रोजन, 4 3 7। अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो वो कार्बन इस कार्बन के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और ये बना लिया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। मतलब ये कार्बन इस कार्बन से भी कंबाइन हो जाता है। अगर ये कंबाइन नहीं होगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा। और ये फिर इस कार्बन के द्वारा ये भी फॉर्मेशन बना लेता है और इस कार्बन को कहता है कि मुझे भी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब देखिए इस कार्बन और कार्बन के बीच में भी 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। इन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और इस हाइड्रोजन के बीच में भी कार्बन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से बॉन्ड फॉर्मेट हुए हैं, मगर कहीं भी बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी वो सिंगल बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड नहीं होगी बेटा, याद रखिएगा, क्योंकि ये एल्केन समूह का या एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। एल्केन ग्रुप कंपाउंड की सबसे खास बात यही होती है कि वो ऑलवेज बी फॉर्म्ड अ सिंगल बॉन्ड, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसके कारण से वो एल्केन ग्रुप कहलाते हैं। और उनका जो कॉमन फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहां पे जो n होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। थैंक यू।